नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 13, जो कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है। इस आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग वन शॉट में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हुए हैं। लगभग 3 घंटा प्लस वो वीडियो था, 3 घंटा का वीडियो था। उम्मीद है उस वीडियो को आप देखे होइएगा अच्छे से, उसके नोट्स वगैरह बना लिए होइएगा। उसमें जितने भी आकृति के बारे में पढ़ रहा था आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जब हम लोग वन शॉट को कवर कर चुके हुए हैं तो आज हम लोग बिहार बोर्ड से 2011 से लेकर 2025 तक इस चैप्टर जो आपका 13 है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, इससे जो भी अब तक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है या उस टाइप के ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं जो आपके लिए 2026 में महत्वपूर्ण हो। उम्मीद है आप वन शॉट देखे होइएगा, फार्मूला आपको याद होगा, प्रश्नावली वगैरह आप सॉल्व किए होइएगा। तो अब हम लोग उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। तो पहले आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना चाहिए, किस लेवल का क्वेश्चन आता है या किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जाम में बनाया। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बहुत ही सरल होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा हार्ड हो सकता है, पेचीदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है तो सवाल सब टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे हार्ड क्वेश्चन को करेंगे, कैसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो उन सभी बातों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो अच्छे से हम तो आपको बोले ही हुए PYQ को भी बना लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन लगे नया टाइप का उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा उस PYQ वाले कॉपी में। आइए हम सभी टोटल 30 क्वेश्चन है, देखिए 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो पाता है, ठीक है। और बारी बारी से सभी प्रश्न को करते हैं और अच्छे से प्रत्येक पहलू को समझते चलेंगे, कैसे किसका क्या आंसर हुआ और क्या हुआ। चलिए प्रश्न संख्या अगर 1 को देखिए, प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे तो वो प्रश्न का कहना है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण सतह क्या होता है। अर्धगोला बोल रहा है तो अर्धगोला का जो आकार कुछ इस प्रकार का होता है, इसका संपूर्ण सतह बोल रहा है तो संपूर्ण सतह क्या होता है, 3πr² होता है, ठीक है। ये 2πr² क्या होता है, तो ये इसके अर्धगोला का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये होता है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो आपसे संपूर्ण पूछा जा रहा है, इस हिसाब से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 ये 2015 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न क्या कहना है कि एक अर्धगोले का जो आयतन है 19,404 सेमी³ है, तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। देखिए अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है। अर्धगोले का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, तो कहिएगा 2/3 πr³। क्या एग्जाम में इसी ही सोल्व करेंगे, तो हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे 2/3 πr³। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ ये सब रफ डायरेक्ट जितना सरल हो उतना सरल आप कर लीजिए। आपको लगे इससे भी बेहतर हम कर सकते हैं सरल, तो और अच्छी बात है, ठीक है। हमें थोड़ा सब टाइप के स्टूडेंट को लेकर चलना है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत विस्तार से उसको लेकर समझाएंगे, बातों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है 19,404। सबसे पहले तो काट छाट प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा। चलिए पाई का जो वैल्यू होता है ना वो 22/7 होता है। तो देखिए 2/3 का 2/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू हो गया r³ बराबर 19,404। हम क्या करते हैं, सबको उठाकर उधर ले चलते हैं, एक ही बार काटेंगे। अगर इच्छा होती है इसे काट सकने की तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकाई 2 कटा और 2 से इसको काट दीजिए, कितना बार कटेगा, 9 दूना हो गया 18 और 2 सते 14, फिर 0 और 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4, 0 का 0, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, ठीक है। फिर अगर काटना चाहे तो 2 से काटेंगे तो ये 11, 2 से इसको अगर काटते हैं तो 2 से ही कटेगा, कितना बार, 4 दूना हो गया, ये आपका 4 दूना हो गया 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10 और 2 एकाई 2, गुना करके देख लेते हैं। 2 एकाई 2, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है। चाहे तो 11 से भी कट सकता है, 11 चौक हो गया 44 और फिर 5 हो गया, फिर 11 चौक 44 और फिर 11 इकाई 11, 11 से भी कर सकता है। देखिए 11 से काटेंगे तो 11 इकाई 11, 11 से इसको काटेंगे तो 11 चौक 44
ठीक है, हाथ में 48 में से 4 गया तो बच गया 4, 4 5 हो गया 45, फिर 11 चौक 44 और फिर 11 इकाई 11। ठीक है, चलो 3 गुने 7 कितना हुआ 21, भाग में उधर जाएगा तो गुना में, इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा कहिएगा आर क्यू, इधर क्या आ गया तो कहिएगा 441 गुने 21। अब इधर से क्यू हटाएंगे उधर क्या चलेगा घनमूल, तो आप क्या लिखिएगा तो आर क्यू, मतलब इधर से क्यू तो हट जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 3 रूट अंडर 441 किसका होता है तो कहिएगा 21 का स्क्वायर है, 21 गुने 21 441, तो इस 441 के जगह पे आप लिखेंगे 21 गुने 21। ऑलरेडी आपके पास पहले से एक 21 है। अब देखिए जैसे वर्गमूल होता है तो जो दो एक जोड़ा में से एक निकलता है, यहाँ घनमूल है 3 गो में से एक निकलेगा, तो आप बोल सकते हैं इसीलिए r बराबर कितना आ गया तो 21 आ गया। अब r का वैल्यू 21 आया, आपसे क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई r स्क्वायर, ये अर्धगोले का हो गया। r के जगह पे 21 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुने 22/7 गुने 21 गुने हो जाएगा 21। ठीक है, काट छाट कीजिए, काटेंगे 7 से तो ये 3 बार में 7 3 21, तो आपके पास कितना आ गया तो कहिएगा आपके पास आ गया ये 22 तिया हो गया, या इसे कर दीजिए ना, 22 तिया 66, 22 तिया 66, इधर कितना हो गया 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, 63 गुने 66 कर लेते हैं, 63 गुने 66 और फटाक से इसका जैसे गुना करेंगे निकल जाएगा, कितना करेंगे 6 3 हो जाएगा 18। ठीक, और इसे भी देखिए ना एक बात और, यही से अपना काम चल जाएगा, ऑप्शन देखिए यही से अपना काम चल जाएगा, 6 3 18 आ रहा है लास्ट में, 18 यहाँ है मतलब 8 है तो नहीं, यहाँ 8 है यूनिट डिजिट नहीं, यहाँ है नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ 8 है मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गुना भी कीजिएगा तो आई थिंक इतना ही आएगा। ठीक है, हो गया बात, यही सब उड़ा देता है। तो इस टाइप से भी ऑप्शन को भी हटा सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से भी अगर देखा जाए तो इस टाइप से भी काम आपका बन जाएगा, क्योंकि जिसे 6 3 करेंगे 18, किसी में भी यूनिट डिजिट 8 नहीं है, अगर देखिए केवल इसमें है, यही आपका आंसर हो गया। तो आप माइंड को जितना डाइवर्ट कीजिएगा जितना घुमाइएगा उतना बेहतर आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका ये ए नंबर हो गया। आगे आइए, ये जो प्रश्न है 3 नंबर क्या कह रहा है सुनिए, 2018 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न का कहना क्या है कि 2 गोले का, ठीक है 2 गोले का आयतन अनुपात दिया हुआ है, इतना अनुपात इतना है तो उनके सतह का मतलब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर सरल भाषा में समझिएगा तो ये हो गया पहला गोला, ठीक है, और ये हो गया दूसरा गोला। अगर गोला है तो इसकी त्रिज्या को r1 लेंगे, इसकी त्रिज्या को r2 लेंगे, तो 2 गोला है तो पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, फिर अनु बट्टा दूसरे गोले का तो 4/3 पाई r2 का क्यूब, इसी का जो वैल्यू है ना 8 अनुपात को तोड़ेंगे तो क्या होगा 8/27। अब गौर से देखिए पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, इसका आयतन क्या होगा तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका क्या होगा तो कहिएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब, पहले गोले की और दूसरे गोले की। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 का होल क्यूब बराबर हो गया 8/27। ठीक, इधर से क्यू हटेगा उधर क्या चलेगा घनमूल, तो आप बोल सकते हैं इधर से क्यू हटाएंगे तो r1/r2 बराबर हो जाएगा 3 रूट अंडर 8/27। अब कहिएगा 8 किसका घनमूल है तो 2 का और 27 3 का, तो 2/7 आ गया, मतलब इसकी त्रिज्या आ गया 2 और इसकी त्रिज्या आ गया ये 7 नहीं होगा 3 हो जाएगा, इसकी 27 किसका है तो 3 का होता है और इसकी त्रिज्या आ गया 3, मतलब पहले गोले की त्रिज्या 2 और दूसरे गोले की त्रिज्या 3। तो क्या पूछ रहा है उनके सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा, सतहों का क्षेत्रफल। देखिए गोले का सतह क्या होता है, गोले का सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। जब पहले के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, जब पहले के लिए चलेंगे तो 4 पाई r1 का स्क्वायर बट्टा दूसरे का हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। देखिए 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, r1 स्क्वायर, r1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बट्टा r2 स्क्वायर मतलब
3 का स्क्वायर, मतलब 4/9। 4/9 कहने का मतलब 4:9 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका डी हो गया। क्या एग्जाम में इतना करने जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इतना करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे बनाएंगे? देखिए, ये आपको हम अभी कॉन्सेप्ट दिए हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाइएगा तो अभी जो आपको हम शेयर करने जा रहे हैं, मतलब इससे भी सरल उपाय बताने जा रहे हैं, एकदम एक आसान भाषा में, वो आप तुरंत समझ पाइएगा। ये बताना इसलिए जरूरी था कि जब तक आप गहराई को नहीं समझ पाइएगा तब तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। तो अभी जो बताने जा रहे हैं तुरंत समझ पाइएगा। देखिए, आयतन मतलब क्या होता है? तो कहिएगा आयतन मतलब पावर 3। आयतन का मतलब, आयतन मतलब हुआ पावर कितना? तो पावर 3 हुआ, मतलब पावर 3 हो गया। ठीक है, आयतन का मतलब हुआ। और क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ? तो कहिएगा क्षेत्रफल का मतलब पावर 2 हुआ। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब पावर 2। तो आयतन का अनुपात, तो ये देखिए किसका आयतन है और ये किस, मतलब ये किसका पावर है और ये किसका पावर है? तो ये पावर है 2 का पावर 3, 8। ये कहिएगा 3 का पावर है 3, मतलब 27। तो ये हो गया, मतलब 2 का पावर 3 8 और 3 का पावर 3 मतलब 27। मतलब ये हुआ कि आयतन का जो अनुपात दिया हुआ है ना, 2 का पावर 3 कर दिया हुआ है और 3 का पावर 3 कर दिया हुआ है। तो हमें अब क्षेत्रफल का निकालना है तो हमको पावर 2 करना होगा। तो 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या मतलब, 2 का पावर 2 अनुपात 3 का पावर 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। जब आयतन का बात था तो पावर 3 हुआ था, और जब क्षेत्रफल का बात होगा तो पावर 2 करेंगे। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 2 का पावर 4 होगा। ठीक है, 2 का पावर 4 अनुपात 3 का पावर 2 मतलब 9 हो गया, 4:9। तो मतलब इतना करने की कोई लामझाम आवश्यकता नहीं है। बस ये देखिएगा जो आयतन का अनुपात दिया हुआ है वो किसका घात है, मतलब वो कौन सी संख्या जिसका उतना पावर होता है। जैसे 8, 2 का पावर 3 8 होता है, मतलब यहाँ 2 क्षेत्रफल है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर 3 का पावर 3 मतलब 27, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब ऑप्शन आपका डी हो गया। तो ये जो आप लामझाम किए हैं ये इतना करने की आवश्यकता नहीं था। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आप एक बैग बातों को नहीं समझ पाइएगा, धीरे 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 अभ्यास करने की जरूरत है। इनको भी उतारिएगा और जो बात यहाँ समझा है इसको अपने शब्दों में आप लिख कर इसको भी लिख लीजिएगा इसी के नीचे। चलिए आगे आइए। आगे 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2018 में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है एक घन का आयतन दिया हुआ है 2744, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल डैश सेमी स्क्वायर होगा, मतलब सेमी कितना पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2744। अब 2744 किसका घन होता है? तो 14 का हो गया। इधर से अगर क्यू हटाइएगा इधर क्या लिखिएगा, उतना इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर क्यू है और हम जानते हैं कि ए का पावर 3 मतलब घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा क्यू का वैल्यू 2744 है, 2744 होता है 14 का, मतलब भुजा बराबर 14। आप डायरेक्ट लिखिए या नहीं तो लीजिए समझा देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3√अंडर 2744। 2744 किसका होता है? 14 का। अगर डायरेक्ट लिखना चाहते तो लिख दीजिए, नहीं तो 3√अंडर 14 गुने 14 गुने 14, मतलब ए बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। अब ए का वैल्यू 14 आ गया। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ पड़ा है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहिएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 6 का हो गया 6, भुजा कितना है? 14, तो 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो आप क्या बोलिएगा? 6 गुने 196, मतलब लमसम ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 196 200 के करीब हो, 200 में 6 से गुना करेंगे 1200, 1200 के करीब में यही आपका ऑप्शन है। तो इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन को भी देखिए कौन सा ऑप्शन होगा और कौन नहीं होगा। हम अगर देख पा रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ये होगा ही होगा। ओके, चलो आगे आइए। अब देखिए ये जो 6 नंबर सवाल देख रहे हैं, कह रहा है किसी गोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? गोले का वक्र सतह, देखिए गोले का वक्र कहे, सीधे सतह कहे या संपूर्ण कहे, गोला का एक ही पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। मतलब आप कहिएगा 4πr² का जो वैल्यू है 144 पाई दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले तो पाई से पाई कटा और 4 से कटेगा, 4 दूना 4 तिया 12 कट जाएगा।
4 से काटेंगे तो 144 कटेगा, 4 तिया 12 और 4 छक 24। मतलब आप बोल सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 36 आ रहा है, तो आर बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चलेगा, तो कहिएगा वर्गमूल चलेगा। और 36 किसका होता है, 6 का, तो हो गया 6 सेमी। त्रिज्या कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। देखिए ये सब बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, आर स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर 6, तो ये सब बात बेसिक बात है। उम्मीद है ये सब बात आपको पता होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका ए हो गया। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं 5-6 क्वेश्चन, इस 5-6 क्वेश्चन में आप देखे कुछ थोड़ा अच्छे लेवल का भी था, कुछ डायरेक्ट था। ठीक है, इस सवाल को देखिए। ये सवाल 2017 में आपसे पूछा हुआ सवाल है। 7 नंबर क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, 24 सेमी, आधार की त्रिज्या 6 सेमी, तो शंकु का आयतन। ये डायरेक्ट सूत्र के आधार पे निकलने वाला है। अगर सूत्र जिनको याद होगा सवाल बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। शंकु का आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर देखिएगा तो आधार की त्रिज्या मतलब आर बराबर 6 दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई एच बराबर 24 दिया हुआ है, तो आर के जगह पे आर का वैल्यू, एच के जगह पे एच का वैल्यू डाल दीजिए। और एक और चीज, सब पाई में आंसर है तो पाई का मान पाई रहने दीजिएगा। तो 1/3 का 1/3, पाई का हो गया पाई, आर स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, एच के जगह पे कितना हो गया 24। ठीक है, काट दीजिए, 3 से काटिएगा 24, 3 अठे 24, 6 गुने 6 हो गया 36, तो 36 गुने 8 गुने हो गया पाई। 36 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48 वाला दो ऑप्शन है, देख रहे हैं, 8 8, मतलब ये दोनों नहीं होगा, अब इस दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए गुना ही कर लेते हैं, 8 छक 48 या 27, ठीक है, 8 छक हो गया 48 का 8 हाथ में 4, 8 3 24, 24 इसमें लगता था कोई ऑप्शन, यहाँ पे कुछ लग रहा है मिस्टेक है। 6 3 से कटा, 3 अठे 24, 6 गुने 6 हो गया 36 गुने 8 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के जगह पे 24। ठीक है, 6 गुने 6, 6 गुने 6 36, 8 छक हो गया 48, 8 3 24, 24 3 सॉरी 24 और 4 है ना, अच्छा हाँ इसमें 4 है, 24 4 28 होगा, ठीक तो है, गुने गड़बड़ हो रहा था। चलिए ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, हम हासिल 3 जोड़ रहे थे। आइए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, ये 2018 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 14 सेमी ऊंचाई मतलब h बराबर दिया हुआ है 14 सेमी, आगे बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 सेमी स्क्वायर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच का तो मान दिया हुआ है, आर का मान नहीं पता, लेकिन बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कहिएगा बेलन का वक्र सतह क्या होता है, वक्र सतह मतलब वक्र पृष्ठफल, तो कहिएगा 2 पाई आर एच का वैल्यू दिया हुआ है 264। ठीक है, 2 पाई आर एच का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 2 एकाई 2 3, 232 132 हो जाएगा। चलिए पाई का तो हम क्या करते हैं, पाई को डाल ही देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, सॉरी टू आर का आर, और एच का वैल्यू दिया हुआ है 14। ठीक है, तो एच के जगह पे 14 बराबर 132 हो गया। 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 2 से 132 कटेगा कितना बार, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, अब 22 दिया कितना हो जाएगा 66। ले देकर इधर सब कुछ कट गया, उधर भी कट गया, मतलब 3 बच गया। तो कहिएगा आर बराबर कितना है, तो आर बराबर 3 सेमी आ गया। अब आपको निकालना है आयतन, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर है 3, तो 3 गुने 3, एच का वैल्यू कितना है 14। फिर 7 से 14 कटा 2 बार में, 3 तिहाई हो गया 9, और ये हो गया 22 दूना 44, और 44 में 9 से गुना करना है, ये हो गया 4 9 36 का 6, और 4 9 36 3 39, 396 कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल ये 396 ऑप्शन आपका सी आ रहा है। सवाल कुछ खास नहीं था, वक्र सतह से पहले आर निकाले, उसके बाद एच दिया हुआ था, आयतन निकाल दिए। आगे आइए, आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 2018 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है कि 22 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, मतलब ये जो विस्थापित हवा का आयतन लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोला का व्यास दिया हुआ है
ठीक है, और गोला का आयतन पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है व्यास अगर 12 सेमी है तो आर कितना होगा 6 सेमी। और गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 का 4/3 आंसर कुछ पाई में भी है और कुछ विदाउट पाई भी है, तो हम फिलहाल अभी पाई को पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, आर क्यूब, आर के जगह पे 6 गुने 6 गुने 6। चलिए 3 से काटेंगे, ये 2 बार में कट गया, तो 4 दूना कितना हो गया 8 और 6 छक 36 और गुने पाई। अभी 36 में 8 से गुना किए थे 288 करीब आया हुआ था। फिर से गुना कर लेते हैं, देखिए 6 गुने 6 करेंगे तो सॉरी 36, 6 गुने 6 36 और 4 दूना 8, 8 छक हो गया 48 और 8 3 24 और 24 4 कितना हो गया 28, तो 288 अब पाई का पाई आया हुआ। ठीक है, तो 288 पाई ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, आगे देखिए प्रश्न संख्या जो आप 10 देख रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ है और 2019 में भी पूछा हुआ सवाल। क्या कह रहा है, 10 नंबर का कहना है कि एक शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया देख रहे हैं 1570, ये शंकु का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। सुनिए, देखिए शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो यहाँ 2 चीज देखिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 314। आधार वृत्ताकार होता है, अगर शंकु देखिएगा कुछ इस प्रकार का आकृति हो गया, वृत्ताकार आधार है अर्थात वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 314 दिया हुआ। फिर शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 1570 दिया हुआ है। आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, अगर गौर से देखिएगा पाई आर स्क्वायर की जगह पे अगर हम पाई आर स्क्वायर डाल दें तो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। 2 विकल्प है, या तो इसको तोड़िए, यहाँ से आर निकालिए और वहां पे जाकर आर का मान डालिए। हम कहेंगे इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप पाई आर स्क्वायर देख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह पे डाल दीजिए, तो 1/3 का 1/3, अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 314, तो यहाँ पे डाल दीजिए 314 गुने एच बराबर 1570। अब इसी को तोड़ ताड़ कर दीजिए, हो गया बात खत्म। ठीक है, अब देखिए कटने उठने वाला है क्या, तो 314 से कटने वाला है 14 पंचे 70 अपांतिया 15, मतलब 314 से वो डायरेक्ट 5 बार में शायद कट जाएगा। कैसे, तो इसमें अगर 5 से अगर गुना करते हैं, देखिए अगर इसमें हम 5 से गुना करते हैं 314, 5 से गुना करेंगे 20 का 0 हाथ में 2, 5 इकाई 5 और 2 7 अपांतिया 15, गुना करेंगे तो 1570 आ रहा है। मतलब ये हुआ 314 इकाई 314, ये कट जाएगा 5 बार में, और ये 3 इधर जो भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, मतलब आप एच बराबर बोलिएगा 3 5 15, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कोई ऑप्शन है तो 15 सेमी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद है बात आप समझे होइएगा। पाई आर स्क्वायर का जो मान था ये, इस मान को यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस मान को यहाँ पे डाल दिया। चलिए आगे आइए, आगे देखिए प्रश्न संख्या 11 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो आयतन क्या होगा। ये एकदम सूत्र के आधार पे, सूत्र ही आपसे पूछा हुआ है, कहिएगा डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया, तो बिल्कुल डायरेक्ट सूत्र पूछा हुआ है। कैसे, तो बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए कोई ऑप्शन है, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन आपका डी हो गया, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। चलिए आगे आइए, आगे जो प्रश्न देख रहे हैं 12 नंबर सवाल, ये कब पूछा हुआ है, तो देखिए रिपीटेड है, अल्टरनेट पूछा हुआ है 2018 फिर 2020 में सवाल पूछा हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न का कहना है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक आपका पहले बेलन है, तो चलिए पहले हम बेलन बना देते हैं। एक बेलन हुआ, ठीक है, और एक शंकु हुआ, इसके आधार की त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब पहले बेलन का चर्चा है तो ये बेलन का त्रिज्या हुआ, मतलब ये इसका 3 हो गया त्रिज्या, और इसका त्रिज्या हो गया 4, क्योंकि इसके बाद में चर्चा है तो बाद वाला है का अनुपात है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। तो पहले बेलन है तो बेलन की ऊंचाई हो गया 2
और शंकु का ऊंचाई हो गया कितना 3। तो आपसे कभी पूछ रहा है उनके आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का तो पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 2 है, तो सॉरी आर का वैल्यू 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 2 है। इसको तोड़ लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 दूना 18, तो कहिएगा ये 18 पाई हो गया। चलिए इसका निकाल लीजिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3, पाई का पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुने एच, एच के जगह पे 2 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, तो ये हो गया 32 पाई अब बट्टा 3 हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में 3 भी तो है। चलिए अब हमें बेलन के आयतन, मतलब बेलन, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, तो बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात, पहले बेलन है और फिर उसके बाद शंकु है, तो यहाँ भी बेलन तथा शंकु हो जाएगा, यहाँ तथा शंकु छूटा हुआ है, शंकु के आयतनों का अनुपात। तो अभिष्ट अनुपात बराबर, तो पहले बेलन के आयतन, अगर बेलन का आयतन देखिएगा तो क्या है 18 पाई, तो 18 पाई। ठीक है, फिर मूल बटा शंकु का आयतन, तो कहिएगा 32 पाई बटा 3 है, इसको पलट दीजिए, तो 18 पाई अपने जगह पे, ये पलट जाएगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 32 पाई, पाई से पहले पाई काट दीजिए। ठीक है, और उसके बाद काटिए, अगर 6 से तो कटेगा नहीं, 3 कितना से 3, 2 से काटते पहले, 2 से ही 9 बार और 2 से ही 16 बार। ठीक है, और कुछ कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, और ऑप्शन भी फिलहाल कुछ मैच हो नहीं रहा है, मतलब 9 3 27 आ रहा है, इधर 16 आ रहा है, कुछ लोचा नहीं तो हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है 3:4, ठीक है, तो 3:4 हो गया, और ऊंचाई का अनुपात 2:, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गया हुआ है, यहाँ 3 होगा, गौर से देखिए, उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो 2:3 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हुआ, 3 से 3 आपका कट गया, मतलब ये कुछ और आएगा, 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, मतलब इतना लाम झाम करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, तो बेलन का आयतन तो 18 पाई, ये हो गया 16 पाई, पाई से पाई को काट दीजिए, और देखा जाए तो इसको काटिएगा 2 से तो 9 बार, 2 से काटिएगा तो 8 बार, मतलब 9:8 आ रहा है, कोई ऑप्शन है, हाँ, तो 9:8 ऑप्शन आपका बी आ रहा है। ठीक है, बहुत सरल सवाल था, बस इसको हम अच्छे से थोड़ा बता दिए, इसलिए फिगर बनाकर कि इस टाइप का सवाल सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 2016 मतलब 2026 में। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल अगर सब्जेक्टिव बनाए तो इसी फिगर बना दीजिएगा, अलग अलग निकाल दीजिएगा दोनों का आयतन अभिष्ट अनुपात बराबर। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में ही आया रहता और हम बैठे रहते तो क्या इसी बनाते थे? बिल्कुल नहीं, फिगर को हटाते, इतना लामझाम करने की कोई जरूरत नहीं था, सीधा यहाँ पर आते। ये आपको हम कॉन्सेप्ट समझाएं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझाना इसलिए जरूरी है कि अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है, जब तक आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ लिया है तो उड़ जाएगा बात। अभिष्ट आयतन का अनुपात पूछ रहा है, देखिए, तो अभिष्ट अनुपात बराबर, पहले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई काट दीजिए, आर स्क्वायर, तो इसका आर स्क्वायर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना लिखिएगा 9, गुने एच, एच कितना है 2, हो गया बात खत्म। फिर 1/3 का 1/3 रहने दीजिए, आर स्क्वायर, तो इसका आर स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 3 है, तो 3 से 3 कटा, 2 से ही कटा 8 बार, हो गया बात खत्म। 9:, मतलब देखिए ना कितना आ रहा है, आप देखिएगा तो क्या आ रहा है, तो कहिएगा ऊपर 9 आ रहा है, नीचे 8 आ रहा है, तो 9/8, और 9/8 करने का मतलब 9:8, यही आपका आंसर होगा, हो गया बात खत्म। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट पे ला दिए, जो कि हालांकि देखिएगा तो यही बात लिखा हुआ है वहां भी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 2025 में पूछा हुआ सवाल है, हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो 2011 से 2025 तक के सवाल को लेकर चल रहा है। देखिए 13 नंबर सवाल कर रहा है कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, आयतन मतलब पावर 3, अभी जस्ट बताए थे, आयतन का मतलब क्या हुआ पावर 3,
तो अगर वो बात वहां समझाए तो यहाँ भी लागू होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही। कॉन्सेप्ट क्या मतलब, एक कॉन्सेप्ट है अगर यहाँ वहां लागू हो सकता है तो यहाँ भी लागू हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आयतन का मतलब पावर 3, जैसे 8:27 था तो देखे थे किसका पावर था, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे थे तो उसका पावर मतलब आयतन मतलब पावर 3 और क्षेत्रफल मतलब पावर 2। तो जो दिया हुआ है पावर 3 के रूप में उसको पावर 2 के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। तो देखते हैं सवाल बनता है या फिर नहीं। तो देखिए आयतन का मतलब पावर 3, तो देखिए ये किसका पावर है, तो कहिएगा 4 का पावर 3 होता है 64, 5 के पावर 3 होता है 125। तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर और अनुपात 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको लिख कर समझा इसलिए रहे हैं ताकि आप बात आपके भेजा में घुस पाए, अन्यथा डायरेक्ट देखते हैं और आंसर मार देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए कोई 16:25 है, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी हो गया। तो ज्यादा दिमाग लगाने की इस टाइप का सवाल में आवश्यकता नहीं है, दिया क्या हुआ है निकालना क्या है, ये सब एक अगर इसको बनाने बैठिएगा तो अच्छा खासा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2025 में पूछा हुआ सवाल है। अभी जस्ट बताए थे बेलन और शंकु था। अगर सवाल देखिएगा तो अभी जो बनाए थे, यहाँ जो सवाल देखिएगा यहाँ बेलन तथा शंकु था और आयतनों का अनुपात पूछ रहा था, इसका आयतन फिर इसका आयतन। और यहाँ जो सवाल आप देख रहे हैं, ये जो सवाल देख रहे हैं इसमें 2 बेलन है, मतलब 2 बेलन है, 2 बेलन के आयतनों का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अनुपात बराबर पहले का आयतन पहले वाले का आयतन, तब पहले बेलन का देखिए पहले का R1 भी त्रिज्या भी R1 हो जाएगा, ऊंचाई भी H1 हो जाएगा, दूसरे का त्रिज्या R2 ऊंचाई H2 कर दीजिएगा। तो पहले बेलन का आयतन होता है पाई R²H, पहले का है तो H1 समझाने के लिए आपको लिख रहा है, अन्यथा इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं था। फिर पाई R2 का स्क्वायर और H2 का स्क्वायर, पहले तो पाई से पाई को हटा दीजिए। देखिए 2 बेलन है तो ये पहल का है, ये दूसरा का, मतलब ये R1 और ये R2। ऊंचाई तो ये H1 और ये H2, मान डाल दीजिए। तो कहिएगा R1 का वैल्यू, तो R1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और H1 तो H1 का वैल्यू कितना है 6, देख लीजिए 4 R1 स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, H1 6 तो गुने 6 कर दीजिए, बटा R2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और H2 सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा भाई, ये जो देख रहे हैं स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है पाई R²H, तो पाई R²H। अब दूसरे बेलन का है तो H2 और R2 और H2 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है 7 तो गुने 7 हो गया। कुछ कटने छटने वाला है तो कहिएगा कटने छटने वाला तो कुछ नहीं है, तो नहीं है तो अब देखिए कैसे होगा, कटने छटने वाला दूर दूर तक कुछ कटने वाला छटने वाला नहीं है। चलिए तो देखिए आंसर आपके सामने है, कुछ कटेगा नहीं तो क्या कीजिए गुना कर दीजिए, 16 छक कितना हो जाएगा 96, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 25 सत्ते कितना हो जाएगा 25 चौका हो गया 100, और 25 दिया 75 मतलब 175। देख लीजिए कोई ऑप्शन है तो इसको अनुपात में तोड़िएगा तो 96:175, ऑप्शन नंबर वर्ष देखेंगे तो आपका बी होगी, बात होगी खत्म। इसी को बनाने बैठिएगा अच्छा खासा समय लगेगा, तो इसे लिखने की कोई रामझाम करने की आवश्यकता नहीं था। अगर आप और भी दिसंबर जनवरी में आइएगा तो इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको और संक्षिप्त हम करेंगे, फिलहाल अभी नहीं, अभी जितना पॉसिबल हो पाया ताकि आप बात भी तो समझ पाए। चलिए इसको उतार जरूर लीजिएगा। आइए आगे क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल 2025 में पूछा हुआ सवाल है, मतलब 26 में आप एग्जाम देने वाले हैं और 2025 का सवाल है, मतलब ये जस्ट प्रीवियस ईयर 1 साल प्रीवियस बैक का सवाल है। कह रहा है कि R त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। ये सवाल स्टार्टिंग में जो देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 वहां भी था, अगर गौर से देखिएगा तो वहां भी सवाल था, यहाँ था अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² आता है, बस फर्क नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि R त्रिज्या वाले, त्रिज्या लिख दिया तो R के जगह पे जो लिखा हुआ वो लीजिए, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो अर्धगोले का पृष्ठफल क्या होता है 3πr² होता है।
अगर आर के जगह पे बोल दिया कैपिटल आर एक्स वाई, तो एक्स डालिए वाई डालिए, बस देख रहे हैं दोनों सवाल एक ही है, बस फर्क कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आर त्रिज्या कर दिया हुआ है, तो आर त्रिज्या बोल दिया हुआ है तो आर के जगह पे आर हो जाएगा, तो 3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। आगे आइए 16 नंबर सवाल को देखिए, ये सवाल 2024 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु के आधार की त्रिज्या आर एवं तिर्यक ऊंचाई एल हो, ठीक है, ये एल लिखा हुआ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। देखिए डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछ रहा है, ये डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए क्या होगा, आपसे घुमा कर पूछ रहा है कि शंकु की त्रिज्या आर है, तिर्यक ऊंचाई एल हो, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, जहां आर त्रिज्या हो गया, एल तिर्यक ऊंचाई हो गया, कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो गया, पाई आर एल। तो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में अब तक 16 सवाल आप देखे, अब देखिए 16 में आपका कितना सही हुआ, लगभग आधा सवाल आप देख लिए, इस आधे सवाल में कितना सही हो रहा है। अगर 10 सवाल भी सही हो रहा है तो बढ़िया है आपका, ठीक है। कुछ ऐसा सवाल था जो डायरेक्ट फॉर्मूला से था, कुछ तो डायरेक्ट सूत्र ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल 17 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है कि 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए व्यास 14 है तो जाहिर सी बात है आर कितना होगा 7 सेमी, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठ अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई को पाई ही रहने दिया हुआ है तो हम भी पाई को पाई ही रहने देंगे, तो 3 का 3 पाई का पाई और आर स्क्वायर, आर के जगह पे कितना है 7, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 गुने 7 मतलब 49, तो मतलब 3 गुने 49, अब पाई कर दीजिए, गुना कर लीजिए। हाँ 49 में 3 से गुना कीजिएगा 157, क्योंकि 50 दिया 150, 3 कम कर दीजिए 147 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 3 27 का 7 हो जाएगा और 4 तिया 12, अब 12 2 कितना हो, सॉरी 12 2 14, मतलब 12 और 2 14 हो जाएगा, तो 147 पाई आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इस सब सवाल में थोड़ा भी जान नहीं है, सच पूछिएगा तो ये सब 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आपके एग्जाम में भी आपसे भी बन जाएगा। अभी आपका अभ्यास चल रहा है, जैसे जैसे अभ्यास कीजिएगा वैसे वैसे आपका भी बन जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये जो 18 नंबर सवाल देख रहे हैं कब पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ सवाल। क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न का कहना है कि एक घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन कितना हुआ। देखिए घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 216, तो आयतन भी इसका 216 ही होगा, कहिएगा कैसे। ये एक अपवाद सवाल है जिसकी भुजा या किनारा 6 सेमी होगा, जब 6 सेमी भुजा होगा ना तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वही आयतन ही होगा, तो इसका आंसर 216 ही होगा। चलिए इसको तोड़ कर दिखा देते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर कीजिएगा 216, यहाँ से भुजा का मान निकाल लीजिए, 6 से 216 को काट दीजिए, कितना बार कटेगा, तो 6 3 18 और 6 6 36, तो ए स्क्वायर बराबर 36 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ए बराबर कितना आएगा 6, ए बराबर 6 आया तो आयतन निकालिएगा, तो इसीलिए आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा 216 हो जाएगा, जाहिर सी बात है ऑप्शन वही आपका डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल ना आपको याद कीजिए 2018 में पूछा हुआ सवाल है, आपको हम जब वन शॉट पढ़ा रहे थे तो वहां भी इस टाइप का सवाल आया हुआ था, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि किसी 5 सेमी भुजा वाले घन से 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये संख्या निकालना है। तो संख्या बराबर आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, V1 बटा क्या होता है V2 होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा चुके हुए हैं। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे V1 बराबर V2 और एक पढ़ाए थे V1 बटा V2 का कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाए थे। ये कब होता है, जब 2 आकृति रहे, एक आकृति को दूसरे आकृति में परिवर्तन किया जाए या बदला जाए, तभी इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। 2 आकृति रहेगा तो एक आकृति का मान में कुछ त्रिज्या ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई किसी चीज को अज्ञात कर देगा। ये कब निकालना होता है, इस कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब संख्या निकालना हो, तो वही संख्या निकालना है तो V1 बटा V2। V1 क्या होगा, जो पहले वाला आकृति होगा उसका आयतन, और V2 क्या होगा, दूसरे वाले आकृति जिसमें बदला जा रहा हो। तो देखिए ना 5 सेमी भुजा वाले घन से 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, मतलब इसको उसमें बदला जा रहा है, तो इसका आयतन बटा उसका आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 5 का क्यूब बटा हो जाएगा V2 मतलब 1 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 बटा 1 का क्यूब 1,
125/1 मतलब 125 हो गया, बात खत्म। आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर। तो इतना लाम झाम करने की कोई जरूरत नहीं था, बस आपको समझाने के लिए इतना लाम झाम किया जा रहा है। डायरेक्ट 5 सेमी भुजा वाले को 1 सेमी में परिवर्तन किया जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है कि एक खोखले गोले का आंतरिक और बाह्य जो व्यास है ना 4 सेमी और 8 सेमी है, ठीक है। तो बाहरी व्यास दिया हुआ मतलब एक खोखला गोला है, ठीक है। इस खोखले गोले का ना आंतरिक और बाह्य व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर त्रिज्या निकालेगा, ये देखिए पहले आंतरिक शब्द का जिक्र किया हुआ है फिर बाह्य का जिक्र किया हुआ है। तो अगर अंदर का निकालिएगा तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 सेमी, ये अंदर का हो गया। और ये बाहरी है मतलब कैपिटल आर, मतलब ये बाहरी व्यास है ना 8, तो इसका आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 सेमी। मतलब आप यूं बोलिए कि इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या 2 सेमी और 4 सेमी। इसे गलाकर मतलब इस खोखले गोले को गलाकर एक 8 सेमी व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार मतलब अर्धावृत्त मतलब आधार वृत्ताकार हो शंकु बनाया जाता है। एक शंकु बनाया जाता है जिसका व्यास है 8 सेमी, 8 सेमी व्यास वाला। तो जाहिर सी बात है व्यास अगर 8 सेमी होगा तो त्रिज्या कितना होगा 4 सेमी, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई बताइए, अभी जस्ट बताए थे। इस कॉन्सेप्ट को अगर देखिएगा तो यही क्या कहा V1 बराबर V2 क्या किए हुए थे, एक बताए थे एक आकृति को गलाकर दूसरे आकृति में डाला जाए तो दूसरे आकृति का कुछ मान अज्ञात कर देगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा आकृति जो शंकु बन रहा है इसकी ऊंचाई को अज्ञात कर दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या है V1 बराबर V2, मतलब यहाँ करना आपको कुछ खास नहीं है। पहले वाले आकृति का आयतन निकाल लीजिए जो V1 होगा, फिर दूसरे वाले आकृति का आयतन निकाल लीजिए जो V2 होगा। अब V1 बराबर V2 कर दीजिए, दूसरे वाले आकृति का जो भी अज्ञात वैल्यू हो वो निकल जाएगा। मतलब एक खोखला गोला है, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई नहीं पता है, इसको खोखले गोले को पिघलाना मतलब उसके आयतन को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है। तो दोनों का आयतन बराबर होगा, बस वही कॉन्सेप्ट है। चलिए फटाफट निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम V1 निकालते हैं। तो V1 निकालेंगे तो V1 बराबर खोखले गोले का आयतन क्या होता है, गोला खोखला गोला का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। 4/3 का हो जाएगा 4/3 पाई का पाई, कैपिटल आर का वैल्यू देखिएगा तो कैपिटल आर का वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब। आगे बढ़िएगा 4/3 का 4/3 पाई का पाई, 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64 8 और 64 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 56। तो 4/3 पाई अगुने हो गया 56, ठीक है। चलिए अब हम निकालने वाले हैं दूसरे आकृति मतलब जो शंकु है V2। तो V2 बराबर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 पाई का पाई, आर का वैल्यू देखिएगा तो 4 है तो 4 का स्क्वायर अगुने हो गया एच। 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16 अगुने एच। अब प्रश्न का क्या कहना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर प्रश्न का देखिएगा तो प्रश्न का कहना है कि इसको पिघलाकर ये बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन समान होगा। मतलब आप बोल सकते हैं V1 बराबर V2। V1 का वैल्यू देखिए तो V1 का वैल्यू है 4/3 पाई अगुने 56। अब V2 का वैल्यू देखिएगा तो 1/3 पाई अगुने 16 गुने एच। चलिए फटाक से इसका मान निकालते हैं, काट छाट कीजिए, दूसरा कोई विकल्प है नहीं, बहुत कुछ कटने वाला है। अगर गौर से देखिएगा तो आपका चलिए यहाँ देखिए क्या क्या कटने वाला है। पहली बात तो 3 से 3 काटिए, पाई से पाई काटिए, ठीक है। 4 से 16 काटिए 4 बार और 4 से 56 काटिए 14 बार, 14 चौक 56, ठीक है। चलिए तो उधर बचा h, इधर बचा 14, मतलब आप कह सकते हैं h बराबर कितना तो 14 सेमी। कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 14 सेमी। उम्मीद है आप बातों को समझे होइएगा। अगर आप चाहते ये सब न करने के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे V1 बराबर V2, यहीं पे एक बार तोड़ लेते दोनों को काट छाट कर सकते थे हम अलग अलग तोड़ कर, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए अलग अलग तोड़े। आप चाहते तो यहीं पे V1 तोड़ते, यहीं पे V2 तोड़ते, एक साथ काट छाट करते, काम यहाँ ही बन जाता है आपका।
चलिए आगे देखिए 21 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है कि एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेमी है से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा गया तो गोले का आयतन क्या होगा, लगभग क्या होगा। गोले का आयतन लगभग में पूछा जा रहा है। देखिए ये जो सवाल है ना क्या कह रहा है, बातों को समझना होगा। इस टाइप का सवाल सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। कह रहा है एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेमी है, ठीक है। एक हम फिगर ऐड करके आपको समझाते हैं तो और भी अच्छे से बात को पकड़ पाइएगा। देखिए एक ठोस घन है, ये जो ठोस घन देख रहा है और कह रहा है इसके अंदर एक क्या है, गोला काटा जा रहा है। तो गोले का आयतन आपसे पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा। देखिए चलो अब यहाँ आइए, कह रहा है एक ठोस घन, यहाँ पे देख सकते हैं एक ठोस घन है। ठोस घन का किनारा 14 सेमी, इसका प्रत्येक किनारा 14 सेमी है। इससे अधिकतम एक गोला काटा जाता है। देखिए गोला कटेगा ना तो गोला कुछ इस प्रकार कटेगा, गोला जो कटेगा कुछ इस प्रकार का कटेगा, ठीक है। ये गोला कटेगा। अगर और भी इसको अच्छे से हम फिगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से एक गोला निकाल कर आपको हम और भी डिटेल्स में बात को समझाते हैं। जबकि इसको हम चेंज करते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस टाइप का गोला कटेगा, इसमें से अधिकतम पूछ रहा है। और एक और बात, ये जो गोला देख रहे हैं ये किसी सतह में नहीं सटेगा, इस बात को भी समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें सटेगा नहीं, किनारा में नहीं सट सकता है, इसके बीच में रहेगा। देखिए एक घन हुआ, उस घन में से हमको गोला काटना है तो कोर उसका काट देंगे, जितना भी कोर होगा, क्योंकि गोला तो इस प्रकार घूम जाएगा, कर्व का रूप ले लेगा। तो ये जो चरखुट वाला पोर्शन होगा ये कट जाएगा। देख रहे हैं ये जो चरखुट वाला पोर्शन है, अगर गौर से आप यहाँ देखें तो इसके बाद ये जो शेष वाला पोर्शन है ये सब क्या होगा, कट जाएगा, ये सब कट कर हट जाएगा। तो अंदर जो आकृति बचेगा ना वो गोला का रूप ले लेगा। तो एक बात समझिए, ये टोटल था कितना, तो कहिएगा ये किनारा टोटल है 14 सेमी। तो देखिए इस छोर से ना ये इसके बीचों बीच से इसको इसके बीचों बीच भी कितना होगा, 14 सेमी। मतलब ये घन का सतह हुआ। देखिए ये जो आप घन देख रहे हैं, घन अगर ये 14 सेमी है, यहाँ के बीचों बीच फलक से यहाँ के बीचों बीच फलक भी कितना होगा, 14 ही होगा। वही बात है, यहाँ के बीचों बीच फलक से वहां का बीचों बीच फलक भी कितना होगा, 14 सेमी होगा। मतलब ये हुआ कि जितना घन का किनारा था उतना गोले का क्या होगा, तो उतना गोले का व्यास होगा, ठीक है। तो अब जैसे गोले का हमें व्यास पता चल गया कि गोले का व्यास 14 सेमी होगा, तो जाहिर सी बात है अगर गोले का व्यास 14 सेमी होगा तो आर कितना होगा, तो कहिएगा 7 सेमी। अब क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा गोले का आयतन होता है 4/3, अरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर के जगह पे 7 हो जाएगा, तो 4/3 पाई का वैल्यू डाल दीजिए क्योंकि पाई नहीं लिखा हुआ है, तो 22/7 और आर के जगह पे 7 गुने 7 कर दीजिए। 7 से 7 काट दीजिए, 22 चौक कितना हो गया 88, तो इधर आपका हो गया 88 और 7 49 और गुने 3 कर लीजिए। देखिए कोई ऑप्शन आएगा, लमसम जो ऑप्शन आपका आएगा ना ये 1437 आएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले बार भी इस टाइप का करा चुके हैं मॉडल पेपर। 1437 पूर्णांक 1/3 आता है, ठीक है, लमसम यही आता है। इसको काट छाट कीजिएगा, इस टाइप का सवाल। इसको गुणा कीजिएगा ना तो ये 1437 मतलब पूर्णांक 1/3 आएगा। तो एक बार लगभग पूछा जा रहा है तो लगभग में इसी को लेकर चलेंगे। अगर गुना करना चाहते हैं तो चलिए 88 गुने 49 करते हैं, ठीक है। 88 गुने 49 करते हैं, देखते क्या आता है। 9 8 72 का हो गया, 2 हाथ में हो गया 7, 8 चौक 32, 32 7 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। 9 8 72, 8 चौक 32, 32 7 हो गया 39, फिर ये 392 जुड़िएगा तो 2 का 2 हो गया, 9 2 11 का 1 और 9 3 मतलब कितना हो गया 9 3 12, 12 1 हो गया 13 और 3 1 4,
मतलब ये 4312/3 हो गया। अगर इसको 3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, चलिए भागफल जो आएगा यहाँ पे लिखते हैं। 3 से अगर भाग देंगे तो 3 इकाई 3 लगेगा, घटकर 1 आ जाएगा, 3 उतरेगा, 3 चौका हो जाएगा 12, घटकर आपका 1 आएगा, फिर 1 3 तिहाई 9, देख रहे हैं, घटकर 1 आ गया, फिर 1 आया, 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा, घटकर 2 आ जाएगा, और फिर ये 2 22 हो गया, 3 छक कितना हो जाएगा 18, 3 छक 18 हो गया। फिर भी घटकर ये पूर्णतः नहीं कटने वाला, ये चलते रहेगा, ठीक है। तो आप लगभग में पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोला का आयतन लगभग मतलब 36 पूर्णांक समथिंग कुछ आएगा, लेकिन 1400 वाला राउंड फिगर में कौन है, तो 1437 है, इसीलिए इसका आंसर 1437 हो जाएगा, क्योंकि लगभग बोला जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगभग में यही आपका आंसर, इनमें से कोई नहीं मारिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसीलिए इसको तोड़कर गुना कर पूर्णतः बताया, ठीक है। जब आप मॉडल सेट वगैरह बनाइएगा ना, तो कभी कभी एग्जाम में ये पूर्णांक के रूप में देगा, पूर्णांक के रूप में दे देगा, तो वही प्रॉपर आंसर हो जाएगा उसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है। 2019 में पूछा हुआ सवाल है कि 6 सेमी भुजा वाले घन से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, वही संख्या निकालना है। इस टाइप का सवाल आपको हम पहले ही बताए थे, V1/V2। 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन मतलब 6 गुने 6 गुने 6 बटा 2 सेमी भुजा वाले घन का आयतन 2 गुने 2 गुने 2, 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 3 बार, 3 तिहाई 9, 9 3 27, 27 को घन बनाया जा सकता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मतलब 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन बटा 2 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। आगे आइए, आगे देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है। 2021-2023 में दोनों में पूछा हुआ सवाल है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए, इस बात को ध्यान रखिए, त्रिज्या 3 गुना करेंगे तो इसका आयतन कितना गुना होगा। तो 2 चीज ध्यान रखिए, इसका आयतन कितना गुना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा, दोनों बात को समझिए। देखिए आयतन मतलब, आयतन का मतलब पावर कितना, कहिएगा पावर 3, और क्षेत्रफल का मतलब पावर कितना, तो पावर 2। इस बात करेंगे जब भी आयतन पूछे ना, तो जितना गुना कर रहा है उसका पावर 3 कर दीजिए। तो 3 गुना कर रहा है मतलब 3 का पावर 3 कर दीजिए, 3 का पावर 3 कितना होगा, 27 गुना हो जाएगा। तो इसका आयतन का गुना हो जाएगा, तो 27 गुना, ऑप्शन डी हो जाएगा। यही अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो 3 गुना कर रहा है तो हम लोग क्या करते, 3 का स्क्वायर कर दे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 गुना बढ़ जाता है। यहाँ का गुना तो यहाँ कहिएगा 27 गुना, हो गया बात खत्म। तो दोनों बात को समझिएगा। चलिए आगे आइए, आगे 24 नंबर सवाल देखिए। 2023 में पूछा हुआ सवाल है कि एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेमी है, मतलब r बराबर हो जाएगा 5 सेमी, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेमी। तो क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, पाई के रूप में है, तो पाई का पाई, r स्क्वायर, r के जगह पे 5 है तो 5 गुने 5, और h के जगह पे कितना है 12, तब 12, और 3 से 12 कटेगा 4 बार, 50 25, 25 चौका 100, मतलब 100 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बेहद सरल सवाल है, कुछ खास नहीं है। आगे देखिए 25 नंबर सवाल जो देख रहे हैं 2023 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ सवाल। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का कहना है कि एक धातु का पाइप, जिसी पाइप शब्द का जिक्र आ गया मतलब समझ लीजिएगा बेलन है। तो धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है, इसकी लंबाई 10 सेमी है, तो धातु का आयतन क्या होगा। मतलब खोखले बेलन का चर्चा किया जा रहा है। देखिए ये एक बेलन हुआ, इस बेलन के अंदर भी एक बेलन होगा जिसको खोखला बेलन बोलेंगे। तो देखिए ना, पाइप की लंबाई समान रहेगी, मतलब ऊंचाई 10 है तो 10 ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे इस बात को बताए थे। और आंतरिक त्रिज्या मतलब कैपिटल आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कैपिटल आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू कहिएगा तो कैपिटल आर का वैल्यू 4 सेमी है, बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू 3 सेमी है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस धातु का आयतन, मतलब खोखले बेलन का आयतन। अगर सवाल में देखिएगा तो आपसे पूछा यह जा रहा है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहिएगा खोखले बेलन का आयतन होता है
पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। खोखले बेलन का पाई में आंसर नहीं दिया हुआ था, पाई का मान डाल दीजिए 22/7, एच के जगह पे हो गया आपका 10, कैपिटल आर का वैल्यू कहिएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और स्मॉल आर का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9। 22/7 का 22/7, 10 का हो गया 10, 16 में से 9 जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, 22 दाई 220, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो गया। सवाल कुछ खास नहीं था, बस खोखले बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए। आगे आइए, आगे जो सवाल देख रहे हैं 26 नंबर, क्या बोल रहा है, 2023 में सवाल पूछा हुआ है कि किसी घन का आयतन इतना 125, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू का वैल्यू 125 दिया हुआ है, मतलब भुजा बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, इधर से क्यू हटाएंगे उधर घनमूल चलेगा, 125 हो गया 5 का। तो घन का किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। देखिए ये जो निकला है ना, ये क्या निकला है, तो घन का किनारा निकला है, घन का किनारा। अब किनारा निकल गया कितना 5 सेमी। अब आपको घन का विकर्ण निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप अनुपात निकाल पाइएगा। तो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हो जाएगा कितना, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, तो √3 गुने भुजा हो गया 5। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, √3 गुने 5 सेमी। बात खत्म। अब अनुपात पूछ रहा है, तो अभिष्ट अनुपात बराबर, या इसको इतना घुमाकर गाला डायरेक्ट लिख देते हैं, अनुपात बराबर, अनुपात बराबर पहले किनारा का चर्चा किया हुआ है, उसके बाद घन के विकर्ण का चर्चा है। तो किनारा कितना हो गया 5, घन का विकर्ण हो गया √3 गुने 5। अब 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया √3, तो जाहिर सी बात है अनुपात कितना हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 27 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, बेहद कुछ खास सवाल नहीं है। कह रहा है यदि शंकु और बेलन के व्यास एवं ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए एक तरफ है बेलन और एक तरफ है शंकु, फर्क बस इतना है कि इन दोनों का व्यास और ऊंचाई समान है। अगर व्यास को x मतलब जो भी व्यास और ऊंचाई समान है, तो जाहिर सी बात है अगर जितना व्यास होगा उतना ही ऊंचाई होगा। तो मतलब अगर ऊंचाई को h का x लेते हैं, ऊंचाई को x लेते हैं, तो इसका व्यास भी जो होगा ना वो x से होगा। यहाँ भी ऊंचाई x हो जाएगा और ये व्यास जो होगा ये भी x ही होगा। तो हमें पहले त्रिज्या निकालेंगे, जैसे व्यास x होगा तो r क्या होगा xy2 हो जाएगा। यहाँ भी त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ भी कहिएगा r जो होगा वो आधा कर दीजिए भैया, तो xy2 हो जाएगा। अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है, पहले चर्चा किसका है शंकु का, उसके बाद चर्चा है बेलन का। तो अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर लिखेंगे शंकु का आयतन, पहले शंकु का, समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, शंकु का आयतन बटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। खास बात यह है कि दोनों का ऊंचाई और त्रिज्या सब कुछ समान है, तो r से r कट जाएगा, h से h भी कट जाएगा, क्योंकि इसका r देखिएगा, देखिए इसकी ऊंचाई भी h, अगर गौर से देखिएगा तो इसका ऊंचाई भी h और इसका ऊंचाई भी h, इसका भी त्रिज्या r/2 x/2 और इसका भी त्रिज्या x/2, मतलब जो r इसका है वही r उसका है, जो h इसका है वही h उसका भी है। और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। गौर से देखिए r स्क्वायर h से r स्क्वायर h कट गया, क्योंकि मान डालकर काटिए या डायरेक्ट काटिए, बात देखिए पाई से पाई कट गया, मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, 1/3 आया, 1/3 का मतलब 1/3 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कोई है तो बिल्कुल ऑप्शन आपका बी हो गया। सवाल में कुछ खास नहीं था, बस समझाने के लिए आपको हम पहले फिगर बना दिए ताकि आप बात समझ पाए। आगे आइए 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2025 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न कह रहा है कि घन का किनारा 2 गुना हो जाता है। फिर से वही बात, किनारा कितना 2 गुना, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है, किनारा जैसी भुजा को 2 गुना किया जा रहा है, भुजा को 2 गुना किया जा रहा है,
तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, तभी ना बताया था क्षेत्रफल में क्या होता है पावर 2, तो जितना गुना हो रहा है उसका पावर 2 कर दीजिए, 2 गुना का पावर 2 कर दीजिए, तो 2 का गुना कितना हो जाएगा 4 गुना, बात खत्म, मतलब 2 का स्क्वायर 4 गुना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बातों को बस घुमा रहा है, सवाल है कुछ नहीं। घन का किनारा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना, तो पहले भी कुछ रहा होगा, उस किनारा को 2 गुना किया गया, तो पहले भी कुछ क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल अब जो 2 गुना करने पर नए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुना, क्षेत्रफल मतलब पावर 2। आइए इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड हुआ, आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। 29 नंबर सवाल देखिए, ये भी 2025 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है, एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ 2 चीजें, एक है आपका गोला, एक है आपका अर्धगोला। मजे की बात यह है कि दोनों का त्रिज्या समान है। अगर इसकी त्रिज्या x लेते हैं तो इसका भी त्रिज्या क्या होगा, तो इसका भी त्रिज्या x से होगा, ठीक है, मतलब दोनों का त्रिज्या समान है। तो गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठ बोले या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब आप खुद देख लीजिए अनुपात बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट जाएगा, 4/3 मतलब 4:3 हो जाएगा। अगर बात समझे तो ठीक ना, तो अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर क्या लिखिएगा, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का कुल पृष्ठ, अनुपात बराबर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कुल लिखिए, सीधा पृष्ठ लिखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बट्टा हो जाएगा अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए भाई, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का हो गया 3 पाई r स्क्वायर, दोनों का त्रिज्या समान है, तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, 4/3 मतलब 4:3, आंसर हो गया ऑप्शन आपका डी। बेहद सरल सवाल है, कुछ खास है नहीं। चलिए आज का ये लास्ट सवाल है, फिर से ये 2025 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेमी, 2 नहीं होगा, ये सेमी स्क्वायर है, ठीक है, और त्रिज्या 14 सेमी है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, कुछ सवाल है ही नहीं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो कहिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 880 और त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेमी, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान हो गया 14 और एल का एल बराबर 880। देखिए 22 से 880 को काटिएगा तो 22 चौक 88, 0 का 0 हो गया, 7 से 14 2 बार में और 2 से 40 20 बार में, मतलब इधर एल आ गया उधर 20 आ गया, तो एल का वैल्यू कितना हो गया, तो एल का वैल्यू आपका 20 हो गया। कुछ सवाल था कुछ खास, तो बिल्कुल नहीं। चलिए ये 300 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब आप ये देखिए इस 300 सवाल में आपका कितना सही हुआ है और कितना आपका गलत हुआ है। ज़्यादा तो हम किसी चीज़ पे डिस्कस करते नहीं है, टू द पॉइंट बात करते हैं और समझाते हैं आपको, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हैं। अब इतना देर में देखिए आप बात को देखे हैं, इन 30 सवाल को किए हैं, और इस 30 सवाल में आपका कितना सही हो पा रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर 20 के करीब 18-20 भी सही हो पा रहा है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है अभी के स्तर से, और भी समय के साथ और भी बेहतरीन हो जाएगा आपका तैयारी धीरे धीरे। तो अगर 15 प्लस भी आपका सही हो पा रहा है ना तो अच्छा है, इसको और थोड़ा अभ्यास कीजिए, और 20 प्लस हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, वहां से नोट कर लीजिएगा और उन सभी को शेयर कीजिएगा जो आपके साथ इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, ठीक है। जल्द ही इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, और कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा कि अगला और कौन से चैप्टर का या किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नावली किस टाइप का, या मैथ का वो कौन सा चैप्टर जिसका 1 शॉट और चाहते हैं या उसके प्रश्नावली को, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उसी आधार पर आपकी ज़रूरत पता चले कि आपकी ज़रूरत क्या है। हमको जो देना है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो तो हम दे ही दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपका अभी ज़रूरत क्या है, किस चीज़ में आप फंसे हुए हैं, उसको भी हम अपने अकॉर्डिंग सुलझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।